नमस्कार, नमो नारायण। आज हम गीता के 10वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं और आज जिन श्लोकों का हम पाठ करने जा रहे हैं वो प्रथम अध्याय के 18वां और 19वां नंबर श्लोक है और गीता दैनंदिनी के माध्यम से हम इसका पाठ कर रहे हैं। तो आइए आज के पाठ का प्रारंभ करते हैं। प्रथम अध्याय का 18वां और 19वां श्लोक है। द्रुपद द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खान् दद्मो पृथक् पृथक् स घोषोदार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। अर्थात राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को गुंजाते हुए दार्त राष्ट्र के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। ये शुद्ध इसका अर्थ है। इन श्लोकों के माध्यम से एक चीज स्पष्ट है। कौन सी चीज स्पष्ट है? कि धर्म जब अपनी पहचान देता है, शंख बजाता है, ध्वनि देता है, तो अधर्म के हृदय कंप जाते हैं। लिखा है ना कि उनके भयानक शब्द ने आकाश पृथ्वी को गुंजाते हुए धृतराष्ट्र के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। क्यों? जब भी जीवन में कुछ हम बुरा करते हैं, छिपके करते हैं, कोई प्रमाण नहीं हो, फिर भी मन के किसी न किसी कोने में उस पाप का भाव बना रहता है और वो जो भय हमें बार बार परेशान करता है, वो भाव कभी मरता नहीं, मिटता नहीं, जब तक हम उस कर्म का प्रायश्चित न कर लें। मैंने एक कहानी सुनी है, छोटी सी कहानी है, इसको समझने के लिए बहुत आवश्यकता है। एक पति ने किसी कारण से झगड़ा करके पत्नी की हत्या कर दी और पत्नी की हत्या करके उसने उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया, जमीन में खड्डा खोदकर। यह सत्य घटना है। पत्नी अपने आखिरी श्वासों में अपने पति को कह रही थी कि मुझे मत मारना, और पति अहंकारवश कहो, मूर्तावश कहो, क्रोधवश कहो, वो कह रहा था कि मैं तुम्हें मार भी रहा हूं तो देख कौन रहा है। तेज की बारिश हो रही थी, आसपास कोई दूसरा व्यक्ति भी नहीं था। तब पत्नी मरते मरते कहती है कि ये पानी के जो बुदबुदे हैं ना, जब बारिश गिरती है तो बुदबुदा पैदा होता है, बैलून के जैसा छोटा छोटे बुदबुदे। बोले ये बुदबुदे तुम्हारी कहानी बताएंगे और एक न एक दिन ये बुदबुदा किसी न किसी को ये कहानी बता देगा कि तुमने मुझे मारा है। और उस पति ने अपनी पत्नी की लाश को अपने घर के आंगन में दफना दिया और उसके ऊपर फर्श बांध लिया। बारिश होती रही और बारिश के बुदबुदे कहानी अपने आप में संग्रहित करते रहे। समय के कई साल गुजर गए। उस पति की दूसरी शादी भी हो गई, दूसरी पत्नी आ गई, दूसरी पत्नी के बच्चे भी आ गए, बच्चे बड़े हो गए। लेकिन काल के अंदर, जैसे मैंने कहा कि धर्म और अधर्म की जो बात होती है वो कभी धर्म की बात हो, अधर्म की बात अपने कर्म को सेट किए बिना, कॉम्पेंसेट किए बिना उसका खत्म नहीं होता है बात। तो इतने सालों के बाद फिर से वही सीन बनता है कि बारिश गिर रही है और बारिश के गिरने से बुदबुदे हो रहे हैं। पति अनायास सालों पीछे चला जाता है। पहली पत्नी की हत्या वाला सीन उसके मगज में याद आ जाता है, उसको मेमोरी के अंदर, और वो बुदबुदों को देख करके मंद मंद मुस्कुराता है। अभी जो उसकी ये दूसरी पत्नी है वो उसको पूछती है कि क्या बात है, आप हंस क्यों रहे हो? बोले बस हंसी इसलिए आ रही है कि किसी पागल इंसान ने कहा था कि बुदबुदे तुम्हारी कहानी बताएंगे, और इतने साल हो गए हैं किसी बुदबुदे ने मेरी कहानी किसी को बताई नहीं। अब दूसरी पत्नी उसको पूछती है कि कहानी क्या है? बोले कहानी ये है कि ये जो बुदबुदे देख रही हो ना तुम, बारिश के पानी से बन रहे हैं, और जिस फर्श पे बन रहे हैं उस फर्श के नीचे मेरी पहली पत्नी की लाश है। मैंने उसे इतने साल पहले मार दिया, आज तक कोई मुझे पकड़ नहीं पाया। बस विधि का विधान। दूसरी पत्नी पुलिस स्टेशन पहुंच गई कि मेरे पति ने हत्या की है और वो लाश इसके अंदर है। पुलिस आती है, लाश निकालती है और पति पकड़ा जाता है। ये कर्म का सिद्धांत है।
कितना भी छिप करके हम कर्म कर लें, हम कहते हैं कि कोई नहीं देख रहा, आपका विवेक और ये विधि का विधान ये देखता है। तो चाहे इस विधान के अंदर दुर्योधन ही क्यों ना हो, या इस तरफ मानो कि अर्जुन भी क्यों ना हो, विधि के विधान को कोई नहीं मिटा पाता है। और यहां पर जो मेन, मैं जिस चीज के कारण आपको ये श्लोक बता रहा हूं कि शंखों के बजने से उत्पन्न हुई अति तीव्र और ध्वनि ने आकाश और पृथ्वी को निनादित करते हुए धातराष्ट्र यानी धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण कर दिया। जो अधर्म होगा, जो गलत होगा, वो तो डरेगा ही। जो सत्य पे होगा उसको डर नहीं लगेगा। सत्य वाला हो सकता है चिल्ला ले, सत्य वाला हो सकता है गुस्सा कर ले, सत्य वाला हो सकता है कुछ अपने हाव भाव में कुछ और प्रकट करता हो, लेकिन सत्य सत्य है। सत्य सती है और झूठ वैश्या है। और वैश्या समाज में कभी भी सम्मानित नहीं होती है कंपेयर टू सती के। इसको दूसरे अर्थों में मत लेना, समझने की दृष्टि से बस समझना। तो महाभारत के एक एक श्लोक, महाभारत के मतलब गीता में आए हुए एक एक श्लोक को समझने के लिए आपको उसकी गहराई में समझना होता है। अगर हर श्लोक पर मैं इस तरह से कमेंट्री करूं तो हर श्लोक आधे घंटे का हो जाएगा। मैं तो मात्र ये चाहता हूं कि ये बस थोड़ा सा रोचक बना रहे, और आपकी ये प्रथम अध्याय की जो यात्रा है ये कहीं पे टूटनी नहीं चाहिए। इस यात्रा को बनाए रखना। दूसरे अध्याय से जैसे ही कृष्ण प्रवेश करेंगे तो ये यात्रा अपने आप में वैसे ही बहुत अद्भुत होने वाली है। 2-2 श्लोक की बात है, 10-10 मिनट 5-5 मिनट जो भी मेहनत करोगे अपने बच्चों को करवाओगे, ये गीता का पाठ प्रारंभ होकर के एक दिन जब गीता पर पहुंच जाओगे तो आत्मसंतुष्टि अलग होगी। तो आप इस यात्रा में स्वयं भी जुड़ेंगे, औरों को जोड़ेंगे, इसी भावना के साथ, इसी प्रार्थना के साथ। आज इतना ही, फिर कल मिलेंगे। तब तक के लिए नमो नारायण।